अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम ब्रांच अकाउंट पढ़ते हैं। ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। ऑल फिगर्स आर इन रुपीज़। पर्टिकुलर्स में ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, कैश सेल्स है, एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस, सैलरीज हैं एंड अदर एक्सपेंसेस हैं। ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक आपको पता है ओपनिंग कैसे डेबिट साइड पे आते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट साइड पे आती हैं, कैश सेल्स आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी, और एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हेड ऑफिस ने पैसे सेंड करने होते हैं, और उसमें जो पैसे उसने भेजे हैं उसमें सैलरीज़ का 10,000 का पोर्शन है और अदर एक्सपेंसेस के लिए 4,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकाला नहीं गया है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कितना है। बट इट इज़ नोन दैट द ब्रांच यूजुअली सेल एट कॉस्ट प्लस 20%। लेकिन ये कहा गया है कि ब्रांच यूजुअली जो चीज़ें सेल करती है वो कॉस्ट में 20% प्लस करके चीज़ें सेल आउट करती है। द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और ब्रांच का जो मैनेजर है उसको 5% कमीशन मिलेगी प्रॉफिट के ऊपर जो भी उसने ब्रांच की चीज़ें सेल आउट की हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करो, सिंपल सी उसने जो है फिगर्स दी हुई हैं ये फिगर, और लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। उसने बताया हुआ है, हिंट में बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने जो है इसका सबसे पहले बताया हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच। तो हमने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के तो ओपनिंग स्टॉक लिख देना है, और ये है हमारे पास 30,000। इसके बाद आ जाता है गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो यहाँ पे हमने लिखना है गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये हमारे पास है 90,000। इसके बाद आ जाता है कैश सेल 1,20,000। जो भी कैश सेल होती है वो ब्रांच क्या करती है कि वो पैसा हेड ऑफिस को भेज देती है। तो कैश सेल हम 1,20,000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद आ जाएगा एक्सपेंसेस मीड बाय द हेड ऑफिस, यानी कि एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेजता है। तो इसके लिए हम एंट्री पास करते होते हैं बैंक अकाउंट, और नीचे लाइन लगा के फॉर सैलरीज 10,000 एंड अदर एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाता है 4,000। ये जो बैंक अकाउंट है, जब भी हम ब्रांच अकाउंट को देखेंगे तो ये बैंक अकाउंट हमें ये बताएगा, ये हमें ये जाहिर करेगा कि ये पैसा हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को, इसलिए कि जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको कवर कर सके। इसके बाद जी हमारे पास तमाम चीज़ें हमने लिख ली हैं जो कि यहाँ पे मेंशन थी। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए उसने हिंट तो ये दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सर्टेन नहीं किया गया, लेकिन वो हम कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे कि ब्रांच यूजुअली कॉस्ट प्लस 20% पे चीज़ें सेल आउट करती है, और उसके बाद जो है जो भी मतलब ब्रांच के मैनेजर ने सेल की है उसके ऊपर 5% कमीशन दी जाएगी। अच्छा जी, तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जी मेंशन है 30,000 का, 30,000 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गुड्स। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हमारे पास जी क्लोजिंग स्टॉक के लिए कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 30,000 का है, 30,000 लिख लिया। इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच है। गुड्स सेंट टू ब्रांच का जो बैलेंस है ये हमारे पास उन्होंने 90,000 दिया है, तो ये 90,000 हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दी। यानी टोटल हमारे पास पहले 30,000 पड़ा हुआ था, गुड्स मज़ीद ब्रांच को भेजी गई 90,000 की। तो टोटल जो गुड्स हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं 1,20,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,20,000 है। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके लिए उसने हमें बताया हुआ है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए गुड्स सेल्स एट गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20%। अवर कॉस्ट इज़ 100 और हमने ये जूम करना होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो 100% है, 100 में 20 ऐड कर देते हैं तो 120% बन जाता है। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये 120% है, यानी कॉस्ट का हम 120% लेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस्ट को हमने फाइंड करना है। कॉस्ट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 120/100। ये जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है तो नीचे वाली रकम ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। अब हमने कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल प्राइस है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। उसने कहा है कैश सेल है 1,20,000, तो ये 1,20,000 का मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास जो 1,20,000 की चीज़ें सेल की हैं एक्चुअली में उसकी कॉस्ट 1 लाख है। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1 लाख लिखा, 1,20,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 20,000 का। अब इस 20,000 को हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे और 20,000 लिखेंगे। अब हमने करना ये है कि इस साइड का टोटल कर लेना है। ये टोटल हमारे पास जो आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। इस 1,40,000 में से ये माइनस कर देनी है अमाउंट्स। अच्छा जी, अगला मरहला हमारे पास मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करने का है। मैनेजर की कमीशन के लिए उसने कहा है कि मैनेजर कमीशन इज़ 5%। हमने इसको नेट प्रॉफिट पे जो है चार्ज करना होता है। तो हम इस 1,40,000 ये जो टोटल हमारे पास आया, इस टोटल में से ये तमाम जो हमारे पास बैलेंसेस है इसको माइनस करेंगे। तो हमने इस टोटल में से तमाम बैलेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट 6,000। इस नेट प्रॉफिट पे हमने 5% इसको कमीशन देनी है तो हमारे पास 300 आ जाएगी। और हमने यहाँ पे लिख लेना है मैनेजर्स कमीशन इज़ 300। तो हमने अब 1,40,000 में से ये तमाम जो बैलेंसेस है इसको माइनस किया तो हमारे पास 5,700 आ जाता है, जिसमें हम इसको लिख देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें हम ब्रैकेट में इसमें हम डाल देंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये जो डेबिट साइड पे हमारे पास बैलेंस आता है हम इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, और अगर हमारा क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाता है तो हम इसको नेट लॉस कहते हैं। सो दिस इज़ द होल क्वेश्चन जिसमें हमने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया और इस ब्रांच अकाउंट में हमने कैलकुलेशन की है क्लोजिंग स्टॉक की और हमने मैनेजर्स कमीशन की कैलकुलेशन की है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और इसी तरह से मैं आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटीज़ आपको प्रोवाइड करती रहूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।